गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में। एसोसिएशन रूल माइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डाटा माइनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है डाटा माइनिंग की। इट ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग कोरिलेशन मतलब आपस में क्या रिलेशन है उनका, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रिक्वेंट पैटर्न्स और एसोसिएशन अमंग सेट्स ऑफ आइटम्स इन द ट्रांजैक्शन डाटाबेस और अदर डाटा रेपोजिटरी। मतलब दो वेरिएबल्स या दो कह लो स्टेटमेंट्स, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। It aims to find out the association rules that satisfy the predefined minimum support and confidence from a given database। हमें सपोर्ट पता लगता है, इससे हमें कॉन्फिडेंस पता लगता है कि जो ये दोनों का रिलेशन है वो कितना को होल्ड करता है, मतलब कितने कॉन्फिडेंस हम उस पर लगा, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है हमें इन दोनों के रिलेशंस पे, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज टिपिकली डिकम्पोज्ड इनटू टू सब प्रॉब्लम्स। इसमें दो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज टू फाइंड आइटम्स एट हुज occurrence एक्सीड अ प्री डिफाइंड मिनिमम थ्रेशहोल्ड, ठीक है। इन द डाटाबेस दीज आइटम्स सेट आर कॉल्ड फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स। जो आइटम सेट्स काफ़ी बार रिपीट होती है, मतलब मिनिमम थ्रेशहोल्ड की लिमिट को एक्सीड कर जाती है, काफ़ी बार वो रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट। द सेकेंड प्रॉब्लम इज टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम फ्रिक्वेंट आइटम सेट विद कॉन्स्टेंट ऑफ मिनिमल कॉन्फिडेंस। कई जो होते हैं वो मिनिमल कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, मतलब उन पर हम इतना रिलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते कि हाँ उनमें आपस में रिलेशन है, ठीक है। एसोसिएशन रूल में बी डिफाइंड एज, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं एसोसिएशन रूल जो होता है वो नीचे आप लास्ट लाइन में देखो क्या है। एसोसिएशन रूल इज इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। हम इम्प्लाइज कर सकते हैं, ये हमारा रूल है एसोसिएशन रूल कि ए इम्प्लाइज बी, मतलब अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा, ठीक है। ये होता है एसोसिएशन रूल, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो सबसेट है आई का, बी सबसेट है आई का, ठीक है। आई जो है आइटम्स हैं उनमें से कुछ ए का पार्ट है, कुछ बी का पार्ट है, दोनों आई के सबसेट हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5 का मतलब होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, बी होता है कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट होता है कि जब हमने एंटीसीडेंट है कि हमने ये कंडीशन दी है उसके बाद उसका ये रिजल्ट आएगा, वो होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। जैसे इफ एप्पल देन बनाना, ठीक है, अगर एप्पल है तो बनाना भी ये बनाना होंगे। अगर ये एप्पल है और जूस है देन ये बनाना होंगे। तो ये दोनों क्या है एसोसिएशन रूल। अब टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं। एक होता है एक्शनेबल रूल्स। वेरिएबल रूल्स कंटेन हाई क्वालिटी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। इसमें आती है एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जिसके रिजल्ट में हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। Once a pattern is discovered, justifying it by telling a story can lead to insights and actions, ठीक है। जब हमने कोई पैटर्न डिस्कवर किया, जस्टिफाइंग इट बाय टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है, कुछ हमने स्टोरी बताई, उसके बाद हम कुछ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। इफ़ ये अगर ये हमारी स्टोरी है उसके बाद हम क्या एक्शन लेंगे, वो होते हैं एक्शनेबल रूल्स। ट्राइवल रूल्स होते हैं। ट्राइवल रिजल्ट्स आर ऑलरेडी नोन बाय ऑल। ट्राइवल जो होते हैं रिजल्ट वो सबको पता होते हैं एंड और ऑफ लिटिल हेल्प फॉर एनालिसिस। उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती हमें बताने के लिए, वो ट्राइवल होते हैं, वो सबको पता है। बिकॉज दे आर सो ऑब्वियस दे आर मोस्ट लाइकली एसोसिएशन रूल्स टू बी डिडक्टेड। इतने ऑब्वियस होते हैं वो कि, ठीक है, कि हमें कुछ दे आर मोस्ट लाइकली एसोसिएशन रूल्स टू बी डिडक्टेड, हमें उसमें कुछ डिडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो सबको पता है। इनएक्सप्लाइसेबल रूल्स जो होते हैं अपीयर टू हैव नो एक्सप्लेनेशन, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती और कुछ भी एक्शन सजेस्ट नहीं करते, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते इन रूल्स को कि वो है क्या, वो सच में होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो होते हैं इनएक्सप्लाइसेबल रूल्स जिनको हमें पता नहीं लगता कि हम वो होल्ड कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनमें ना ही कोई एक्सप्लेनेशन होती है और ना ही कोई वो एक्शन बता रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है को अक्रेंस टेबल एंड एसोसिएशन रूल्स। को अक्रेंस टेबल क्या होता है, वो टेबल जैसे कस्टमर 1 है, वो एट अ टाइम जूस भी ले रहा है सोडा भी ले रहा है, ये को अक्रेंस है जो इकट्ठे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब से कस्टमर 2 है, मिल्क ले रहा है इकट्ठा, जूस ले रहा है, कप ले रहा है, ये सब भी कस्टमर्स की हैं वो कि क्या क्या इकट्ठे कर रहे हैं, कोकरेंस क्या उनकी, ठीक है। ईच ट्रांजेक्शन गिव इंफॉर्मेशन ऑन विच आइटम्स आर परचेज टुगेदर, ये ट्रांजेक्शन बता रही है कि वो क्या क्या इकट्ठे परचेज कर रही हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेड इन कोकरेंस टेबल
co-occurrence table give you an idea about the number of times that any pair of items were purchased together। ठीक है, मतलब वो कितनी आइटम्स, ये बता रहे हैं हमें कि कितनी आइटम्स वो इकट्ठे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, this information can then be effectively presented in co-occurrence table। co-occurrence table give you an idea about the number of times that any pair of items was purchased। कितने टाइम्स वो इकट्ठे आइटम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जूस वो 4 टाइम्स ले रहे हैं इकट्ठे, जूस और कप वो 1 टाइम इकट्ठे ले रहे हैं। ठीक है, ये कोकरेंस टेबल है। जैसे फॉर इंस्टांस द सेल वेयर चिप्स नाउ रो इंटरसेक्ट विद सॉफ्ट ड्रिंक कॉलम हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3 इंडिकेटिंग दैट 3 बास्केट कंटेन बोथ आइटम्स। ठीक है, कि मतलब वो 3 बार इकट्ठे काम ये वाली चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, द वैल्यूज अलॉन्ग द डायगोनल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम वॉज परचेज इन ऑल ऑर्डर। मतलब कितनी बार वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो ये नंबर ये बता रहे हैं। ठीक है, कितनी बार वो कप और जूस इकट्ठे ले रहे हैं 1 टाइम, कितनी बार वो कप और कप ले रहे हैं 2 टाइम। ठीक है, इस तरह हमको ये कोकरेंस टेबल बताता है। ठीक है, कोकरेंस टेबल ऑलरेडी हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट पैटर्न। जूस एंड सोडा आर मोर लाइकली टू बी परचेज टुगेदर। अब जूस और सोडा के आपस में बहुत काफ़ी बनी हुई है, 3 है, दोनों इकट्ठे। ठीक है, देन एनी अदर आइटम्स। ठीक है, डिटर्जेंट इज़ नेवर परचेज, कई जगह 0 है, मतलब डिटर्जेंट जो है वो मिल्क के साथ कभी भी नहीं लिया गया। ठीक है, जहाँ डिटर्जेंट जो है, ठीक है, डिटर्जेंट मिल्क के साथ कभी भी नहीं लिया गया। मिल्क इज़ नेवर परचेज विथ सोडा, मिल्क जो है सोडा और डिटर्जेंट के साथ कभी नहीं लिया गया। ठीक है, ये टेबल हमें ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ जो हम एसोसिएशन रूल की बात बता रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कि वो कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट हम कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, ये बताती हैं ये 3 फैक्टर्स। जो एसोसिएशन रूल की स्ट्रेंथ बताते हैं ये 3 फैक्टर्स, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन ऑल द आइटम्स इन द रूल। सपोर्ट बताता है कि हम जो मतलब कितनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं जिनमें ये पूरी आइटम्स हैं रूल की, जितनी रूल में हमने आइटम्स ली हैं वो सारी आइटम्स उन रूल्स में है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं ऐसी। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे इसमें, एज अ काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग। ठीक है, अगर हमने सपोर्ट मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स को काउंट ले सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जिसमें सारी आइटम्स हैं। ठीक है, एज अ प्रोपोर्शन दैट इज़ काउंट डिवाइडेड बाय, अगर हमने प्रोपोर्शन लेनी है तो हम काउंट को क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने काउंट लिया है कि हम इतनी ट्रांजेक्शन में है, टोटल इतनी ट्रांजेक्शन है, तो उसकी प्रोपोर्शन ले लो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑल्सो द काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट हैव मिनिमम डिफाइंड आइटम फॉर द रूल टू अप्लाई। ठीक है, हम काउंट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिनमें मिनिमम डिफाइंड आइटम्स हैं, कि मतलब उसमें कम से कम आइटम्स जो हमने हमारी रूल में है वो हैं, उनको भी डिवाइड कर सकते हो काउंट के साथ। ठीक है, तो भी हमारी प्रोपोर्शन निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह हम 3 डिफरेंट मेथड है जिनके साथ हम सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर हमने मेजर करना है तो कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है हमारा तुम्हारे ऊपर, ये सब कुछ कैलकुलेट करता है। कॉन्फिडेंस इज यूज टू मेजर प्रोडिक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ रूल, इट इज़ यूज टू प्रोडिक्ट राइट साइड ऑफ रूल। ये प्रोडिक्ट करता है कि राइट साइड रूल की क्या है। इफ़ इट डज नॉट शो बाय कंपेयरिंग हाउ ऑफन द राइट साइड अपेयर्स व्हेन द कॉन्फिडेंस कंडीशन ऑन लेफ्ट साइड इज ट्रू। ठीक है, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि ये ही राइट साइड आएगी अगर हमारी लेफ़्ट साइड ट्रू होगी, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। जैसे अगर 3 है, मतलब 4 ट्रांजेक्शन्स है, 3 बार ट्रांजेक्शन में जूस ऑल्सो दैट कंटेन जूस ऑल्सो कंटेन सोडा, जिसमें जूस होगा उसमें सोडा होगा, मतलब वो 3 बार ट्रांजेक्शन 3 बार ऐसे हुआ 4 बार में, मतलब 4 टोटल टाइम्स थी, उनमें से 3 बार ऐसे हुआ कि जब जूस हुआ आया तब भी सोडा आया। इसका मतलब उसकी कॉन्फिडेंस कितना है, 75%। हमने क्या 3 को 4 से डिवाइड किया, इंटू 100 कर दिया, हमारा आ गया 75%। ठीक है, कॉन्फिडेंस में बी कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सपोर्टिंग द एंटायर रूल टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सपोर्टिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रूल। कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी बार आया जो पूरे रूल को सपोर्ट करा है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या, मतलब 4 बार हमने ये मेथड लगाया,
और उनमें से 3 बार ऐसे आया, तो हम 3 को ऊपर रखेंगे, 4 बार हमने ये मतलब चेक किया था, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन आता है लिफ्ट, एंड में आता है लिफ्ट। लिफ्ट जो है हम कैलकुलेट करते हैं, लिफ्ट इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ रूल टू प्रेवलेंस ऑफ राइट हैंड साइड। इसको कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड की हेल्प, मतलब ये था लेफ्ट हैंड साइड पे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को कितनी बार चेक किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितनी बार लगाई। जैसे मैंने अब जूस कितनी बार लिया तो सोडा आया। ठीक है, अब जूस मैंने 4 बार लिया तो मैं 4 नीचे लिखूँगी, सोडा कितनी बार आया 3 लिखूँगी इंटू 100। अब वही उन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया कि लिफ्ट जो है वो कैलकुलेट होता है रेशियो ऑफ कॉन्फिडेंस, पहले तो कॉन्फिडेंस जो हमने कैलकुलेट किया उसको लेते हैं ऊपर, ठीक है, टू द प्रिवलेंस ऑफ राइट हैंड साइड। अब रेशियो लेनी है कॉन्फिडेंस की और कि राइट हैंड साइड पे वो कितनी बार आया, ठीक है, उसके साथ रेशियो लेनी है। ठीक है, जैसे इन द लास्ट रूल इफ़ जूस देन सोडा, मैंने ये लगाया था अगर जूस है तो कितनी बार सोडा आया, द कॉन्फिडेंस इज 67%, बट ओनली 80% ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज़ 4 आउट ऑफ 5 कंटेन जूस, सो द रूल इन फैक्ट डज वर्स देन अ सिंपल गैस। ठीक है, इसलिए इसे हम अप्लाई करते हैं कि जैसे कॉन्फिडेंस आया 67%, बट 80% ऑफ ट्रांजेक्शन में ही मतलब 4 बार ही 4 आउट ऑफ 5 कंटेन, मतलब जूस हमने मतलब जूस जब जब लगाया, अब जूस भी 5 बार में से 4 आउट ऑफ 5 कंटेन जूस, अब 4 बार ही जूस था। ठीक है, जो हमने मतलब उनमें भी मतलब कॉन्फिडेंस जो हमने कैलकुलेट किया उसमें भी प्रॉब्लम आ गई कि हमने जो हमारा जूस है वो भी 4 टाइम था 5 में से। ठीक है, तो हम इससे क्या है, इसलिए हम लिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर है और उसकी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन है कि वो कितनी आइटम्स इकट्ठे खरीद रहा है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट फॉर द फॉलोइंग रूल्स, अब ये रूल्स भी दिए हैं, इफ़ ए एंड बी देन सी। ठीक है, जब हमने स्पॉट कैलकुलेट करना है तो स्पॉट क्या कहता है, इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग ऑल द आइटम्स इन द रूल, ऑल द above रूल हैज़ द सेम आइटम सो देयर स्पॉट इज ऑल्सो द सेम। अब उन्होंने कहा कितनी बार ट्रांजेक्शन ऐसी आई हैं कि मतलब उनमें सारी आइटम्स आई हैं, हमारी आइटम्स कितनी हैं टोटल 3 ए बी सी। अब आप कितने तीनों इम्प्लीकेशन एसोसिएशन रूल देखोगे, तीनों में सारी आइटम्स इकट्ठे आ रही हैं, तो इसका स्पॉट क्या होगा, सेम होगा। स्पॉट तीनों मतलब 5 का सेम होगा, 5 है ना, यहाँ पे 5 कस्टमर है, तो हम क्या करेंगे 1/5 इंटू 100 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20%, मतलब 20% हर एक का स्पॉट है। ठीक है, सेम स्पॉट है। अगर हमने कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है तो पहले हम देखेंगे स्पॉट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्पॉट फुल साइड क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि 3 बार मतलब मैंने लेफ्ट लगाया तो राइट कितनी बार वो वाला आया, जितनी बार आया उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल टाइम कितनी बार चेक किया उसको नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, स्पॉट लेफ्ट साइड सपोर्ट फुल साइड से थोड़ा डिफिकल्ट किया हुआ है। आप क्या करोगे, स्पॉट फुल रूल को ऊपर लिखोगे 20%, नीचे लिखोगे स्पॉट लेफ्ट साइड इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, 20 से 60 डिवाइड हुआ 3 किया, 3 से 100 हो गया, ये आ गया 33% कॉन्फिडेंस। इसी तरह आप 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करोगे। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 50%। इसी तरह इसमें भी 50% आ जाएगा। देन आपका आता है लिफ्ट। लिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने कॉन्फिडेंस लिया, स्पॉट फुल रूल 20%, स्पॉट राइट साइड 60 इंटू कॉन्फिडेंस 30। इस मेथड से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह आप करोगे, इंटू 100 कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, 66 आ गया, 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 पॉइंट ऐसे ही कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप ये मेथड लगाओगे आपका लिफ्ट कैलकुलेट हो जाएगा।
ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।